नमस्कार साथियों। सभी किसान साथियों को मेरा राम राम, राधे राधे। दोस्तों, आज की वीडियो में एक विशेष चर्चा करने के लिए मैं आया हूं। मेरे दोस्त कमेंट करते हैं मेरी गाय मेरी भैंस की फैट नहीं बढ़ रही है। किसी की फैट 2 आ रही है, किसी की 3 आ रही है, इससे ज़्यादा नहीं हो रही है। और जो पिछला ब्याज था उस समय फैट मेरी भैंस की ज़्यादा थी, इस वर्ष कम आ रही है। तो दोस्तों, इसी पे मैं चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो को जो पहली बार देख रहा है, वीडियो को शेयर करें, उस जरूरतमंद लोगों को जरूर भेजें जो इसको इस चीज़ की ज़रूरत होती है, उन्हें पता नहीं है, इन चीज़ से अनजान है। और एक घरेलू नुस्खा हम जाते रहते हैं और वो बहुत गलत होता है। कोई कहता है दूध दोहने के बाद उसमें कोई केमिकल मिला दीजिए, आपके दूध की फैट बढ़ जाएगी। दोस्तों, दूध की फैट तो बढ़ जाएगी, लेकिन उस कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ, उसकी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं कोई केमिकल मिला करके दूध का। तो मेरा कोई ये हक नहीं है मैं किसी की जान के साथ खिलवाड़ करें। फैट जो भी होती है वो एक कुदरती होती है। पशुओं की फैट कैसे बढ़ाया जाए, आज मैं उसी के ऊपर पूरी चर्चा करने वाला हूँ। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इस पर बेहतरीन वीडियो, एक नए नए वीडियो अच्छे आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। जो भाई मेरा किसान भाई, जो व्यापारी भाई हो, जो पशुपालन भाई हो, वो कहते हैं मेरी भैंस है या गाय हो या भैंस हो, कोई भी हो, उनकी फैट नहीं बढ़ रही है। किसी की 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 4 इस प्रकार से फैट आ रही है। तो मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गया हूं। दोस्तों, इसके मैं 4-5 कंडीशन आपको बताऊंगा, आप फॉलो करना तो 100% आपको इसका बेनिफिट यानी लाभ मिलेगा, इस बात की गारंटी है। मैं उन्हीं चीज़ों को आपके सामने बताता हूँ, आपको बताता हूँ जो मैं पहले ही प्रैक्टिकली कर चुका होता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको बताता हूँ। और बिल्कुल सही और अथॉरिटी जानकारी रहती है, इसमें कोई किसी प्रकार का झूठ का सहारा नहीं लेते हैं। दोस्तों, आपकी भैंस अगर ब्यानी है तो 2 महीने तक भैंस की फैट नहीं बढ़ेगी, इस बात की तुम समझ के लीजिए। वो एक कुदरती का नियम होता है। 2 महीने तक गाय हो या भैंस हो बहुत ही पतला दूध देती है। कुदरत का ही करिश्मा कह सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं बच्चों के लिए, उनके जो बच्चे होते हैं उनको पतले दूध की बहुत आवश्यकता होती है। तो 2 महीने तक गाय हो या भैंस पतला दूध देती है। आप कुछ भी कीजिए, उसकी फैट नहीं बढ़ेगी। 2 महीने के बाद आप कुछ खान पीन में बदलाव करोगे तो फैट आपकी अच्छी आने लगेगी। जिसकी 4 आती है उसकी 6 आने लगेगी, उसकी 6 होती है आती होगी उसकी 8 आने लगेगी, उसकी 2 होती है उसकी 4 आने लगेगी। इस बात की गारंटी है। वो क्या चीज है मैं आपको बताऊं। दोस्तों, जो 2 महीने तक दूध जो पतला रहता है उसके बच्चे के लिए होता है, क्योंकि भगवान भी कहीं ना कहीं जाता है। अगर गाढ़ा दूध बच्चा पिएगा पहली पहली बार में तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान हो सकता है, पेट में दिक्कत आ सकती है। इसलिए माँ का दूध 2 महीने तक पतला ही रहता है, जो फर्स्ट बार पिलाते हैं। पहला कंडीशन ये है, अगर 2 महीने के ज्यादा दिन की भैंस हो गई है आपकी ब्यानी और फिर भी फैट नहीं आ रही है, तो पहला ही मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, कंडीशन बताइए। आप अपने बच्चे को 1 लीटर दूध पिलाते हो या 2 लीटर दूध पिलाते हो, पहली बार में पिला दीजिए। उसके बाद बच्चे का, अपनी भैंस का दूध निकालना चालू कीजिए। लास्ट में बच्चे के लिए कोई दूध नहीं छोड़िए, क्योंकि कहा जाता है जो पहला बार दूध निकलता है वो पतला होता है और लास्ट का दूध होता है गाढ़ा होता है। और गाढ़ा ही दूध जब होगा तभी फैट अच्छी आएगी। फैट ही एक दूध की ऐसी होती है जो हमारे दूध की रेट निर्धारित करती है। गाढ़ा दूध होगा तो फैट अच्छी होती है। और तो फैट क्या चीज होती है? फैट दोस्तों, फैट फाइबर, जिसमें फाइबर ज्यादा पाया जाता है उसमें फैट अधिक होती है। अब फाइबर किससे मिलेगा उस चीज की मैं जानकारी दूंगी, क्या खिलाना चाहिए, किससे आपको फाइबर अधिक मिल सकता है। तो कोशिश कीजिए, इसमें आपका फैट इंक्रीज होगी। पहले जब बच्चों को दूध पिलाते हैं लास्ट के लिए नहीं छोड़िए। पहले जैसे 1 लीटर पिलाते हो, आधा लीटर पहले पिला दीजिए, उसके बाद दूध दोना चालू कर दीजिए और लास्ट में बच्चे के लिए दूध दीजिए। तो आपको फैट बढ़ने की चांस हो सकती है, फैट बढ़ सकती है आपको। दोस्तों, दूसरा नंबर मैं बताता हूँ। दूसरा नंबर जो होता है, आप भैंस को ऐसी चारा दीजिए जिसमें अधिक फाइबर की मात्रा हो। जैसे मोटा अनाज क्या होता है? जैसे बाजरा है, मक्का है, जो मोटा अनाज होते हैं। और तेल है, तेल भी दीजिए, इससे भी फाइबर बढ़ता है। जब फाइबर बढ़ेगा तो फैट भी बढ़ती है। और आप सरसों भी खड़ी सरसों आप दे सकते हो, तो खड़ी सरसों भी दीजिए, इससे आपके भैंस की फैट बढ़ सकती है। दोस्तों, सरसों की खल है उसको भी दीजिए। और बिनोना की जो आप जानते हैं, जो खड़ी खल इस प्रकार की जो मैं इमेज में दिखा रहा हूँ, इस प्रकार की दे सकते हो तो दीजिए। अगर बिनोना की खल देते हो तो उसमें कोई
फैट बढ़ने के चांस नहीं होते, क्योंकि उसको जब उसका तेल सारा निकाल लिया जाता है और उसमें लोग कई कई प्रकार के उसको वजन बढ़ाने के लिए उसमें मिलावट करते हैं, उसकी बिनौला की खाल से आपकी भैंस की फैट जो नहीं बढ़ सकती है दोस्तों। और तीसरा नंबर जो है, पशु को चारा कम से कम आप 60% हरा चारा खिलाइए और 40% आप सूखा चारा खिलाइए, उससे आपकी फैट में इंक्रीज होगा 100%। कोई कोई भाई क्या करते हैं, हरी कुटी होती है बाजरे की, तो हरी जितना देंगे हरा ही हरा देंगे, हरा ही हरा देंगे, इससे पशु का क्या गोबर भी ढीला करता है। और कोई कोई भाई होते हैं मेरे डाइट देते हैं, भूसा चारा देते हैं, उससे आपको वो बता रहा हूँ कम से कम 40% आपको सूखा चारा देना चाहिए और 60% आपको हरा चारा देना चाहिए अपनी भैंस की। एक अच्छी फैट आपको अगर लेनी है, निकालनी है तो ये तो था आपका तीसरा उपाय। और चौथा उपाय मैं आपको बता देता हूँ, डीवर्मिंग। आपने अपने पशु की डीवर्मिंग की विशेष ध्यान रखें। पशु के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं माना जाता है कीड़े जो होते हैं वो फैट को पेट के अंदर ही पचा जाते हैं। इसके लिए कीड़ों की मारने की जो दवा मेडिकल पर मिलती है, आप उनका उपयोग करें। अपने पशु को हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में एक बार दें, ताकि उनकी कीड़े की दवा से आपके जो अंदर भैंस को पेट में जो कीड़े होते हैं वो नष्ट हो जाए और एक अच्छा भैंस अच्छा खाना, पशु जो अच्छा भोजन, अच्छा जो है चारा खाने लगेगी और अच्छा उसकी पचन क्रिया होगी, तो इससे भी कहीं ना कहीं आपकी फैट पर असर पड़ता है। तो दोस्तों ये थी मेन चीजें। और दोस्तों अगर आप कपास जो आप खिलाना चाहते हो, सफेद कपास होता है उसका बिलौना आप खिला लीजिए, साजा खिलाइए, जो आपको रुई से निकलती हो उसको, उनको ही साजा ऐसे साबुत खिलाने की कोशिश कीजिए। बिलौना की खल आप नहीं खिलाइएगा, अच्छा फैट लेना चाहते हो, क्योंकि खल से उसका जो भी तेल होता है निकाल लिया जाता है और उससे कोई मतलब नहीं निकलता आप खिलाने से। तो ये था उसका। और विशेष ध्यान आप फाइबर की जो मोटे अनाज है उनको आप खिलाइए। आपकी पशु का जो है जो फैट है उसमें इंक्रीज 100% होगा। आप ट्राई कीजिए। और एक कंडीशन और होती है, अपने पशु का 2 बार दूध आप जब देने जाते हैं, पहली बार आप दूध को जब निकालते हो तत्काल लेके जा करके आप फैट निकलवाइए, क्या निकल रही है, उससे अधिक निकल रही है, कम निकल रही है। और एक बार आप दूध को ठंडा करके ले जाइए, तो उसको भी आप एक बार फैट निकालिए, तो आपको पता लग जाएगा मेरी भैंस का या गाय का ठंडे दूध का फैट अच्छी निकलती है या गर्म दूध की फैट अच्छी निकलती है। क्योंकि कोई कोई कंडीशन होती है, किसी किसी पशु की ठंडे दूध की फैट अच्छी निकलती है, कोई कोई पशु ऐसा होता है जिसकी गर्म दूध की फैट अच्छी निकलती है। तो दोस्तों जो होती है कंडीशन भैंस की फैट को बढ़ाने की, और आप अपने पशु के साथ खिलवाड़ ना करें, बाहर की चीजों जो उल्टी सीधी दवा ना खिलाएं। और घर का नुस्खा जो है आप बता देते हैं लोग कि दूध दोहने के बाद उसमें किसी चीज का मिलावट आप कर देते हो, तो कहीं ना कहीं आप मानव जाति के लिए एक बड़ा नुकसानदायक हो सकते हैं। उनकी जान के साथ मैं खिलवाड़ कर रहा हूँ, हमारा ऐसा कोई थ्रॉट नहीं है, कोई हक नहीं है। तो दोस्तों इन चीजों से बचें। आप शुद्ध एवं सही दूध देने की कोशिश करें फैट पर, क्योंकि वो फैट आप दूध देते हो तो कहीं ना कहीं चल फिर करके वो हमारे पास पे आ जाता है पैकिंग होकर के। अगर आप उसमें किसी प्रकार की कीटनाशक दवा मिलाते हो जिससे फैट बढ़ती है, फैट तो बढ़ जाएगी लेकिन वो एक मानव जाति के लिए हानिकारक हो सकती है। आप रियल कीजिए, आप कुछ पशु का चारे में बदलाव कीजिए, अच्छा का चारा खिलाइए, इसमें फाइबर पाया जाता है। और आप सर्च कीजिए जिसमें फाइबर अधिक, जैसे मोटे अनाज होते हैं उनमें फाइबर अधिक पाया जाता है, बाजरा है, मक्का है, इन चीजों को आप खिलाना चालू कीजिए। गुड़ भी है, खिलाइए आप। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जो फैट बढ़ाने के जो तरीके में वही तरीका बताता हूँ जो जनरल होते हैं, सही होते हैं, और आपके पशु पे कोई नुकसान साइड इफेक्ट भी नहीं हो, और सही काम करें, आपके पशु की पचन क्रिया भी बढ़िया रहे और लोगों को कोई नुकसान भी ना हो। दोस्तों अगर वीडियो आपको सच्चा लगा हो, सही लगा हो जानकारी, तो आप वीडियो को शेयर करें और लोगों को कमेंट में आप जरूर बताया करें किस प्रकार का आपको वीडियो चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ मैं सही और सही जानकारी देने की। आपका अगर मेरी गलती जानकारी कोई गलत अगर आपको लगती है तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। मैं आपकी बातों को बिल्कुल सही और सटीक मानूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी चर्चे पर, नए चर्चे पर। आप कमेंट में जरूर बताएं आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा देने के लिए। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों सभी साथियों को, सभी पशुपालन भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।